आज मैं आया हूँ हिसार के अंदर और मेरे एक और ब्लॉग के अंदर आपका स्वागत है। आपको मैं बता दूं कि जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये फिरोज शाह तुगलक महल है, किला है और इसके जस्ट सामने ही बस स्टैंड है। बस स्टैंड के बिल्कुल सामने ये किला है। आपको दिखाते हैं कुछ इस किले के बारे में जानकारी है वो आपको बताते हैं, आप बने रहिए। अंदर आते ही किले का मेन गेट कुछ इस तरह से है और जैसे जैसे अंदर चलते हैं कुछ अंदर से दिखाते हैं आपको कैसा है। ये किले का मेन गेट है और मेन गेट के सामने ये स्टील का बोर्ड लगा हुआ है और बोर्ड पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। मैं आपको कुछ बड़े बड़े अक्षरों में है वो बता देता हूँ। ये फिरोज शाह का महल और तहखाना हिसार। उसके बाद में ये ऊपर है, वो पढ़ सकते हैं। नीचे मैं पढ़ता हूँ तो फिरोज शाह के इस महल के अवशेष किले के अंदर स्थित है, जिनमें से भूमिगत कक्ष तहखाना अच्छी अवस्था में सुरक्षित है। महल छोटे अनगढ़ पत्थरों से बना है जिस पर चूने का मोटा प्लास्टर किया गया है और उसकी मुहावरे नक्शलीदार लाल बलुआ पत्थरों पर टिकी है, जिन्हें भगन हिंदू मंदिरों से निकालकर यहाँ पुनः प्रयोग किया गया है। महल के बीच में एक खुला आंगन था जिसके चारों ओर से 3 मंजिला इमारतें थी। महल की मजबूत पश्चिमी दीवार से छत पर जाने के लिए सीढ़ीदार रास्ता था। महल की सुरक्षा में तैनात सेना के आवागमन के रास्ते में तीर अंदाजी करने के लिए छिद्र व एक बुर्ज बना था, जिसके भीतर खोखले भाग में एक स्तंभों युक्त हाल था जो महल के अन्य कक्षों से जुड़ा हुआ था। इसकी ऐतिहासिक एवं वास्तुशील विशेषताओं के आधार पर इसे अधिसूचना 11/078 दिनांक 9/4/1924 द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। किले के अंदर आते ही किला कुछ इस तरह से नजर आता है। इसमें ये छोटा सा पार्क भी बना हुआ है और उसके बाद में ये रास्ता है अंदर जाने का और इस तरफ शायद यहाँ पर बताया गया फिरोज शाह का महल और तहखाने इस तरफ है और लाल लाट की मस्जिद इस तरफ है। ये सामने ही है, आपको दिखाते हैं चल करके। इस तरफ जब हम आते हैं तो ये लाल पत्थरों से बनी हुई मस्जिद है, उस टाइम की है और इसके साथ में ये कोई पिलर है। इसमें शायद कोई मुस्लिम शासक जो होते थे उनकी कोई आस्था जुड़ी होती थी, ऐसा ही कुछ है। और बाकी यहाँ पर जैसे ही अंदर आते हैं तो यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है, लाट की मस्जिद हिसार ऐसा है और ये छोटे अक्षरों में कुछ लिखा हुआ है। ये मैं आपको, ये आप देख लेना, पढ़ लेना इसके अंदर जो भी है वो। मस्जिद के जैसे ही हम आगे आते हैं तो आगे उस टाइम में ये ऐसे यहाँ पर बिल्डिंग वगैरह बनी हुई है और आगे चलते हैं, आगे बताते हैं आपको कुछ। और ये इस तरह से था और ये सीढ़ी उस टाइम की है लगी हुई और छोटे से दुकानदार यहाँ पर राजा बैठते थे, यहाँ पर राजा बैठा करते थे। साथियों जैसे ही महल के अंदर आते हैं तो महल के अंदर उस टाइम का ये बना हुआ है। उस समय ऐसे ये पत्थरों की ये पिलर वगैरह है ना, ऐसे कुछ बनते थे आगे। साथियों जैसे ही हम अंदर की तरफ और आते हैं तो यहाँ पर जो ये मैं आपको बताता हूँ ये लाल पत्थरों से उस टाइम का बने हुए हैं और पिलर है, ये बहुत ही मजबूत है उस टाइम का। और आगे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह का है और यहाँ पर आगे अगर आपको बाहर निकलेंगे यहाँ से जैसे ही दिखाएंगे तो ये कुछ खाई है, शायद उसी समय की होगी, इस तरह से होती थी किलों के बाहर। ये थोड़ी अंदर है, पता नहीं इसका क्या महत्व है लेकिन कुछ है। उस समय यहाँ पर जो राजा थे वो दरबार लगाते थे, ऐसा कुछ था। तो उस समय के अंदर ऐसा माहौल था कि वो जो सामने सिंहासन है उसके ऊपर में राजा बैठा करता था और सामने जो प्रजा थी वो या उनके वजीर थे या उनके कुछ सेनापति थे वो बैठा करते थे और यहाँ पर सभा लगती थी और वहां पर ऊपर राजा बैठा करते थे और इस तरफ ये मतलब आम जनता के लिए होता था, ऐसा कुछ। उस टाइम के अंदर ऐसे पत्थरों से और चूनों से ही इस किले का निर्माण हुआ है
और आपको मैं बताऊं तो ये देखिए, इस तरह से किले के अंदर पहले के ज़माने में ये चूना चूना वगैरह होता था, पत्थर वगैरह होता था, उनमें लगा करके ऐसे ही कुछ इन किलों का निर्माण किया जाता था। और अब इस तरफ भी चलते हैं, देखते हैं। जैसे ही किले के ज़्यादा अंदर आते हैं तो कुछ इस तरह से नज़र आता है ये किला। और इसके भी आगे अगर जाते हैं तो ये ऐसा नज़र आता है कुछ, ये पुरानी टाइम के कुछ अवशेष पड़े हैं, ऐसा कुछ नज़र आता है। ये शायद किले में उस टाइम की जेल ये होती थी, अंदर किले के जेल होती थी। और ये शायद जो चौक बना हुआ है ये शायद उसी टाइम का है। यहाँ पर कोई ऐसा ही कुछ सिस्टम था, गोल गोल घूमने का, कुछ कैदियों के लिए या और सजा देने के लिए, ऐसा ही कुछ शायद मेरे को तो लगता है, ऐसा ही कुछ इतिहास है। उसके बाद में अंदर आते ही ये कुछ महल इस तरह का है। उस टाइम के ये पिलर वगैरह ऐसे लगे होते थे, ये नीचे से ऊपर तक मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह से। और ये जो छत है इसकी चूने और पत्थरों में बनी हुई है, और ये इन पिलरों पर ही खड़ी रहती थी। पहले के ज़माने में ऐसा ही होता था। और उसके बाद में आपको मैं बताऊं तो यहाँ पर अंदर जो सैनिक वगैरह या उस समय के होते थे तो ये छिद्र होते थे तीर अंदाजी के लिए, क्योंकि अंदर वाला जो व्यक्ति था बाहर वाला उनको नहीं देख सकता था, वो देख सकता था, ऐसा कुछ है। उसके बाद में ये ऐसा है, और उसके बाद में ये ऐसा है। और अगर इधर जाया जाए तो इधर बहुत अंधेरा है, और अंदर तो शायद चमगादड़ वगैरह ही है लगे हुए। अंदर तो हम नहीं जाएंगे इसके। लेकिन साथियों, इस किले का जो इतिहास है एक जाति विशेष से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं किसी जाति का नाम तो नहीं लूंगा। लेकिन मैं कुछ खास मोटी मोटी आपको बताता हूं कि उस समय के अंदर यहाँ पर राजा जो फिरोज शाह तुगलक थे, उनको किसी लड़की से प्रेम हो गया था। प्रेम हो गया था तो उन्होंने शादी की थी उस लड़की से। और शादी करने के बाद में काफी टाइम तक राजा यहाँ पर रुके थे, और जब वो जाने लगे तो उस महिला ने जाने से इनकार कर दिया था। तो उनकी याद में ही शायद ये महल बनाया गया है, और महल का नाम भी शायद एक लेडीज के नाम पर है, ऐसा कुछ इतिहास है इस किले का। थोड़ा और ऊपर आने के बाद में ये किले की छत है, और छत कुछ इस तरह से नजर आती है। और उसके बाद में वो ऊपर शायद उस समय का बुर्ज बना हुआ है, उसके ऊपर भी चलते हैं, कितनी उसकी ऊंचाई है और कैसा दिखता है आपको दिखाते हैं। बने रहिए आप मेरे साथ, आगे भी चलते हैं, आगे भी आपको कुछ है तो दिखाते हैं। अब हम चलते हैं साथियों यहाँ से। और आपको मैं बता दूं कि ये किला जो है फिलहाल जो है पुरातत्व विभाग के अधीन है, शायद ऐसा ही कुछ है। साथियों, अब मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये किले का सबसे ऊपरी बुर्ज है, और यहाँ पर से अगर देखें तो ये इस तरफ शहर है, शहर ऐसा दिखता है यहाँ से। और उसके बाद में ये किला है, ऐसा दिखता है। साथियों, इस ब्लॉग को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय संविधान, जय भारत, जय देश। बने रहिए मेरे साथ।